बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से आपके विंटर्स गुजर रहे होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ, ये ड्रम स्टिक्स हैं, आप ये देख रहे होंगे। ये बहुत इजी और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ बनती हैं और बहुत इनका जो मसाला है वो आप घर के अंदर से भी ले सकते हैं, यानी कि घर के किचन में अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार और जूसी ये ड्रम स्टिक्स बनती हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। ये मैंने 12 अदद ले ली हैं ड्रम स्टिक्स, यानी कि ये 1.25 किलो तकरीबन ड्रम स्टिक्स हैं। तो इसके लिए मैंने देखें 2 चमचे भर भर के, खाने के चमचे भर के लिया है पिसा हुआ अदरक लहसुन। ये सारे मसाला जात हैं। ये देखिए, चाट का मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी, चिली सॉस, सोया सॉस और ये मैंने लिया है सिरका। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पर कट्स लगा लेने हैं। थोड़ी सी ड्रम स्टिक्स पर देखिए मैंने कट्स लगाए हैं। इस तरह से आप लगा लें कट्स, ताकि अच्छे से अंदर तक मसाला चला जाए बोटियों के और बहुत ही फिर सॉफ्ट और मज़ेदार सा टेस्ट आता है इस तरह कट्स लगाने से। तो ये देखिए सारी ड्रम स्टिक्स पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन। इसको अब कर लेना है जल्दी से मैरिनेट। ये सारे मसाला जात में डाल दूंगी। अब आप देखिए 1 टेबलस्पून में डालूंगी भर के सिरका, इसी तरह से 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस और ये चिली सॉस 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल दूंगी। अच्छे से जो है वो सारा मसाला बोटियों में लगा देना है। मसाला लगाकर बोटियों में तकरीबन इसको मैं रखूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि आजकल काफ़ी ठंड है, तो आपको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। देखें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले को, ताकि अच्छे से सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और बोटियों पर भी लग जाएं। तो ये देखिए सारा मसाला लग गया है बहुत अच्छे से। अब इनको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर मैरिनेशन के लिए। ग्रिल पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पे। अगर आपके पास आम पैन है तो आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 2 सर्विंग स्पून ऑयल के, भर के ऑयल के डाले हैं। तो अब करना है इसको हल्की आंच पर फ्राई सारी ड्रम स्टिक्स को। आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है मैरिनेट किए हुए इनको। तीन से 4 मिनट के बाद इनको आपने पलट देना है, यानी कि चेंज करनी है साइड, और आंच को हल्का रखना है ताकि अच्छे से जो है बोटियाँ गल जाएँ, अंदर तक से कच्ची ना रहें। जब तक चिकन फ्राई हो मैं बनाऊंगी थोड़े से चिप्स आलू के।
तो ये देखिए किस तरह से आलूओं को काटना है। मैं स्किन समेत आलू काटूंगी, इसलिए कि आजकल आलू बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम है, लाल आलू हैं, इस वजह से मैं स्किन समेत काट रही हूँ। तो ये आप देखिए इस तरह से काटने, ना ज़्यादा पतले और ना ज़्यादा मोटे, इस तरह से। पैन को मैंने कवर कर दिया था ताकि अंदर तक से जो है वो बोटियाँ गल जाएं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो गई हैं। पैन के अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल। अब मैं फ्राई करूँगी ये सारे चिप्स। मीडियम आंच पर सारे चिप्स को आपने फ्राई कर लेना है। आलूओं पर मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था, तो ये देखिए मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट का मसाला आलूओं पर। आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स के सारे जूसी लेग पीसेस रेडी हो गई हैं, सारी मैंने फ्राई कर ली हैं। आलू के चिप्स भी फ्राई हो गए हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें। रमज़ानों के लिए ये बहुत ही अच्छी डिश है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।